बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। मैंने वहां जाके मैचेस खेले हुए हैं 80 की दिहाई में, कोई सोच भी नहीं सकता था आज बांग्लादेश भी आगे निकल। ये इन दोनों की खानदानों की वजह से, जिनको वापस मुसल्लत किया गया। इमरान खान लेजेंड ऑफ पाकिस्तान जब भी बात करते थे बांग्लादेश को लेकर तो एक ही बात करते थे कि बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है और बांग्लादेश के लोगों के साथ जो नारवा सलूक पाकिस्तान के चंद हुक्मरानों ने किया है वो गलत किया है। तो इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर, और हमने देखा कि शेख हसीना वाजद और इमरान खान के दरमियान में काफी ज्यादा करीबियां भी हुई थी। और उसके बाद इमरान खान के साथ अमेरिका का जो सलूक हुआ है और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ भी अमेरिका का जो झुकाव रहा है उसको तो फेस कर लिया शेख हसीना वाजद ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान उसको फेस ना कर पाए और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। और उसके बाद आज इमरान खान की बात करेंगे कि वो बांग्लादेश के बारे में क्या बात करते थे, बांग्लादेश के बारे में क्या इकदाम करने वाले थे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ये तो एक बिल्कुल ही फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं कि पहले आप गलती करते हैं, एक साजिश के अंदर शिरकत करते हैं एक बाय बैरून मुल्क की, फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, माइशत का और माइशत नीचे और महंगाई ऊपर, और फिर उनको ऊपर मुसल्लत करने के लिए सारे इदारे तबाह करते हैं, मुल्क के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तबाह करते हैं, इलेक्शन कमीशन को, इंतज़ामिया को, इनको सारों को इस्तेमाल करते हैं इनको पावर में रखने के लिए। मेरी दरख्वास्त है अपने सारे मुल्क के इदारों को, अपनी कौम को, कि ये एक फैसला कुन वक्त है। यहाँ अगर हमने किसी वजह से, मैं कौम को अब कह रहा हूँ, खौफ के बुत के सामने झुक गए तो ये आगे ये चोरों का ये वो करेंगे उस मुल्क के साथ कि ये याद रखें कि ये 30 साल से दोनों पार्टीज पावर में हैं, 30 साल से इनके होते हुए। आपको पता है कि 80 की दिहाई में पाकिस्तान सारे बड़े सगीर में सबसे आगे था। 90 की दिहाई में जब से ही आए हैं हमारे आगे, हमारे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। कुछ हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े, कुछ तस्वर ही नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। मैंने वहां जाके मैचेस खेले हुए हैं 80 की दिहाई में, कोई सोच भी नहीं सकता था आज बांग्लादेश भी आगे निकल। ये इन दोनों की खानदानों की वजह से, जिनको वापस मुसल्लत किया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ खौफ के जरिए कोशिश है कि अब इनको फिर रखें। मैं सारी कौम को कहता हूँ कि हमने ये जो 20 इलेक्शन लड़ने हैं, बाई इलेक्शंस पंजाब के अंदर, हम सारी कौम ने घरों से निकल के वोट देनी है। हमने इनकी धांधली के बावजूद इनको हराना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि इमरान खान यहाँ पर ये बात करते हैं कि बांग्लादेश को जिस हाल में हमने छोड़ा था कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बांग्लादेश सरवाइव करेगा। अमेरिका के जो लोग थे वो भी ये बात करते थे कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा एक कंट्री के तौर पे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जितने सितम हमारे चंद मुट्ठी भर हुक्मरानों ने किए हैं, उसके बाद देखे तो बांग्लादेश जिस तरह जख्मी हुआ था, किस तरह वो उभर के सामने आया है। तो आज इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि हमारे इन दो खानदानों की सियासत ने मुल्क को तबाह किया है, मुल्क को भी तबाह किया है और बांग्लादेश को भी अलहदा किया है। और आज जिसको हमने इतना बुरा हाल करके छोड़ा था, आज वही बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। तो इन दो खानदानों ने मुल्क को भी तोड़ा, मुल्क को तबाह भी किया, और आज इस हाल में पहुंच चुके हैं कि दुनिया के सामने हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म महसूस करते हैं। जब हम लोग कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुक्मरानों ने कशगोल लेकर दुनिया से मांगने का एक रवीत बना लिया है, रवायत बनी हुई है कि पाकिस्तानी कशगोल उठाते हैं
और मांगने के लिए चले आते हैं। हमारे हुक्मरानों ने IMF से कर्जा लेते हुए इतना फख्र महसूस करते हैं कि हमें बाहसियत पाकिस्तानी शर्म आती है कि हमारे हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी UAE के सामने, और कभी IMF से कर्ज लेकर इतनी ज्यादा खुशखबरियां सुनाते हैं कि हमें शर्म आती है। और उसी IMF के कहने पर पाकिस्तानियों पे गैस के बिलों पे बोझ डाला जाता है, मीटर के बिलों पे बोझ डाला जाता है, बिजली के बिल बढ़ाए जाते हैं, आम पाकिस्तानियों पे टैक्स लगाए जाते हैं। वो पाकिस्तानी जो रात के टाइम पे 2 टाइम का खाना लेकर बड़ी मुश्किल से आते हैं, उनके ऊपर भारी टैक्स लगाए जाते हैं। और ये कर्ज लेने वाले हमारे हुक्मरान, अय्याशियां करने वाले हमारे हुक्मरान, और कर्ज का जो बदला है वो देने के लिए हम कौम है। हमारे बच्चे भी जब मरते हैं ना तो कर्जे के नीचे दबे होते हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो वो कर्ज साथ लेकर पैदा होते हैं। हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो शर्म महसूस होती है कि हम भीख मांगने वाली कौम के तौर पे दूसरे ममालिक में पहचाने जाते हैं। और जो हमें हकी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर बात कर रहा था, उसको हमने कोने के साथ लगा दिया है, दीवार के साथ लगा दिया है कि ये निकल के पाकिस्तानी कौम को ये ना बता दे कि हम लोग एक खुददार कौम है, हम लोग एक आज़ाद कौम है, और हम लोग तो अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर हालात में आज के टाइम पे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं ये बात करता हूं कि वो बांग्लादेश हमारे भाई थे, हमसे अलहदा हो गए, कोई बात नहीं, अलहदा होकर आज वो हमसे आगे निकल गए। हमें इस बात पे फख्र है कि उनकी हालत आज हमसे बेहतर है। हमारे तरह वो आज दुनिया के सामने खुशगोल नहीं उठाए हुए। आज दुनिया में उनकी एक इज्जत है, एक नाम है, और हमारी हालत हमारे इन 2 खानदानों ने बदतर कर दी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।